लंबे समय से अदालती लड़ाई चलती आ रही है और इन सब के बीच में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे रहे हैं। हिंदू पक्ष जहां ज्ञानवापी को मंदिर बताता आया है तो मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद, और इन सब के बीच में अब ये पूरा जो केस है वो निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है, क्योंकि हिंदू पक्ष की उस याचिका पर जिला जज की अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, जिसमें वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के एएसआई जांच की मांग की गई थी। लगभग अदालत के अंदर 1.5 घंटे तक बहस चली और इस 1.5 घंटे की बहस के बाद जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गूमेंट किया, उसके बाद में हिंदू पक्ष ने काउंटर किया और बताया यह जाता है कि लगभग कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जब कमिश्नर की जो टीम थी जब अंदर दाखिल हुई थी तो उस दौरान मस्जिद के अंदर से कई हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृतियां मिली थी। कमल के निशान, त्रिशूल, साथी जैसे इत्यादि ग्रह विग्रह के जो अन्य जो निशान है वो मिले थे और इसी को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो बेहद आशान्वित है। हिंदू पक्ष ने इसी बात को लेकर अब जो कोर्ट है उससे गुहार लगाई थी कि वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। सुधीर मिश्रा जी हमारे साथ। सुधीर जी ये बताइए कि सुधीर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कोर्ट में आज क्या कुछ रहा, क्या कोर्ट ने आप लोग की जो मांग थी याचिका थी उस पर अपना ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया है? जी, कोर्ट में आज हम लोगों ने प्रार्थना पहले दिया था एसआई द्वारा पूरे परिसर की जो बैरिकेडिंग के अंदर है 9130 पर उसकी जांच के लिए, क्योंकि जो सील एरिया था उसके लिए हाईकोर्ट आदेश दे दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के लोग गए हैं। बाकी एरिया जो बचा बैरिकेडिंग के अंदर, जो बैरिकेडिंग के अंदर एरिया है उसके लिए पूरे परिसर की जांच के लिए हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे, जिस पर विपक्ष का अंजुमन इंतजामिया का आपत्ति आ चुकी थी। उस आपत्ति पर आज बहस हुआ है। बहस में हम लोगों ने बताया है इस बात को कि यहाँ जांच आवश्यक है, या औरंगजेब द्वारा नहीं बनाया गया है मस्जिद, वह मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया है और इसके वैज्ञानिक विधि जांच द्वारा इसकी उम्र और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब से वहाँ नमाज पढ़े जा रहे हैं तब से पेंट करके उस सत्य को छिपाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि जो मस्जिद है उसको एक तरीके से कुछ क्षति पहुंच सकती है अगर एएसआई जांच होती है तो। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था कि मंदिर हमारी ध्वस्त हो सकती है, आलमगीर मस्जिद गिर सकती है, लेकिन हम लोग अपने बहस में भी कहा है कि वह मंदिर को मस्जिद को गिराने का या मंदिर को जो हमारा है किसी प्रकार क्षति न पहुंचे, एएसआई द्वारा जांच की जाए और जांच ऐसी समय की जाए कि उनको नमाज पढ़ते समय भी दिक्कत न हो, क्योंकि पूर्व में जो 8 से 12 कमीशन कार्रवाई होती थी वही कमीशन कार्रवाई का समय रखा जाए। क्या ये केस अब निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अब ये केस निर्णायक मोड़ पे पहुंचा हुआ है। जो आज हम लोगों ने पक्ष रखा है कि मुस्लिम पक्ष का जो है विरोध था, उनका ऑब्जेक्शन था कि ये औरंगजेब ने कहीं किसी मंदिर को तोड़ के जो है मस्जिद नहीं बनाया, ये खाली जमीन पे उन्होंने मस्जिद बनाया है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पूरा खंडहर जो है, पूरा जो है मंडप जो है ये बता रहा है, सारी दीवारें बता रही हैं कि मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको जांच कर लेने दीजिए, ये सही से जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार वही कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की दुहाई दे रहा था, कह रहा था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की तरह इसको भी एक तरीके से रोकने की मांग की जा रही है। नहीं, बिल्कुल उनका कहना था कि एक कार्रवाई चूंकि कमीशन हो चुकी है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि बाहरी दीवारों पे अभी जो है कमीशन की कार्रवाई हुई है, लेकिन गहराई तक जो है जीपीआर सर्वे ही इसको जो है अंदर क्या जो मंडप है उसके नीचे जो है फर्श जो तहखाने में क्या है, भीतर शिवलिंग है नहीं है, ये सारी चीजें तो एएसआई जांच के बाद ही होगी। हम लोगों ने कहा कि एएसआई की जांच आप करवाइए और बिना जो वो भवन है, मंदिर है, जो कथित उनके लिए जो मास्क है उसको कहीं जो है किसी प्रकार का उसको जो है नुकसान न पहुंचे, इसको ध्यान रखते हुए आप इसको जो है एएसआई का जो है ऑर्डर दे दीजिए, इसको बड़े गंभीरता से माननीय तो निश्चित तौर पे जो आज का जो फैसला है, आज का जो ऑर्डर है वो कहीं न कहीं बिल्कुल एक मील का पत्थर साबित होता है। इसके साथ ही निर्णायक भी हो सकता है कि क्योंकि अब जो केस है वो एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये ऑर्डर पक्ष में आता तो कितनी जो आप लोग की राह है वो आसान होगी? मुझे लगता है बहुत आसान होगी, क्योंकि जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि 7/11 से केस बाधित नहीं है और ये केस चलेगा, तो केस कैसे चलेगा? जब तक इसका कमीशन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, एएसआई नहीं होगा, तो केस में चलेगा कैसे? क्या ओरल एविडेंस से केस प्रूफ करेंगे? और एएसआई बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जीत होगी और ऑनरेबल कोर्ट एएसआई सर्वे का ऑर्डर करेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी एएसआई की
की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, कोर्ट कमीशन की स्कोप अलग था और एएसआई का स्कोप अलग है। कोर्ट कमीशन वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकता था और एएसआई जीपीआर सर्वे और बाकी मॉडर्न टेक्निक से हर एक चीज स्टैब्लिश कर सकते हैं। दोनों में फर्क है। लेकिन उनकी एक चिंता ये भी थी कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो जो इमारत है उसको एक तरीके से क्षति पहुंच सकती है। देखिए, वही हमने क्लैरिफाई किया। पहली बात, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार में कोई भी क्षति पहुंच ही नहीं सकती। कोई साइंटिस्ट वर्ल्ड का नहीं कह सकता है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से कोई क्षति पहुंचेगी, इसलिए क्षति पहुंचने का सवाल ही नहीं आता है। और हमने भी कोर्ट में क्लैरिफाई किया है कि जो भी डायरेक्शन दे बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाते हुए। बिल्कुल। देखिए, वो महिला याचिका करता है जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, वो भी हमारे साथ हैं। आज का दिन आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बड़ी खुशी का है। फैसला हमारे ही हक में है। सच्चाई कब तक छुपा के रखोगे? एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी। आज हमारी बहुत बड़ी जीत का है। हर कदम हम लोग जीतते जा रहे हैं। जीत है। सावन में खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी मिलेगी। आज हम लोग की जीत है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया और इस बार फैसला आएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये 100% उम्मीद है हम लोग। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बहुत घबराया हुआ था। मैंने कोर्ट में भी देखा कि वो बार बार कह रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जब हो चुकी है तो एएसआई की क्या जरूरत है। वो झूठ बोल रहे थे ना, उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। हम लोग का सच मतलब हम लोग का सच सारा भगवान उसी में है। तो वो सोच रहा है कि अगर ऐसे नहीं रोकेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। सच्चाई एएसआई सर्वे से सच्चाई सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल। जो फवारा फवारा चिल्ला रहे हैं, मतलब सर्वे होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ये हमारे बाबा हैं और कितने पुराने हैं, इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। इसका प्रमाण मिलेगा। मतलब सावन में शिव भक्तों के लिए खुशखबरी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो खुशी है इनके चेहरों पर साफ तौर पे नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो महिला याचिका करता है उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और शायद यही कारण है कि अब धीरे धीरे वो लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है। वजू खाने को छोड़कर जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर है उसकी एएसआई जो जांच की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, उस पर जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है और आने वाली शुक्रवार यानी 21 जुलाई को इस मामले को लेकर जो अदालत है यानी जिला जज की अदालत वो अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि फैसले के पहले ही हिंदू पक्ष पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का एक तरीके से कोर्ट की ओर से आदेश मिला था, उसी तरीके से एएसआई जांच की मांग की भी एक तरीके से स्वीकृति उनको मिलेगी और इसके साथ ही जो ज्ञानवापी का जो पूरा सच है वो सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।